हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से आ चुके हैं आज के एक नए वीडियो के अंदर। और आज हम देखेंगे ऐश वर्सेस रेड की बैटल में कौन जीतता है और ऐश वर्सेस रेड में कौन सा पोकेमोन ट्रेनर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो बात करें ऐश की, तो ऐश गलार रीजन में लियोन के साथ एक ताकतवर और एक रोमांचक बैटल खेलता है और गलार रीजन की फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम करता है। ट्रॉफी जीतते ही ऐश पैलेट टाउन के लिए रवाना होता है। पैलेट टाउन में पहुंचने के बाद ऐश सीधा प्रोफेसर ओक के पास जाता है और उन्हें गलार रीजन की ट्रॉफी दिखाता है। ट्रॉफी दिखाते ही प्रोफेसर ओक ऐश को शाबाशी देते हैं और कहते हैं ऐश बहुत अच्छे। तभी ऐश अपने पोकेमोन को मिलने के लिए प्रोफेसर ओक के गार्डन में जाता है। वहां पर ऐश के सभी पोकेमोन मौजूद थे। ऐश वहां पर रेड को देखता है। तभी प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं कि ऐश, रेड तुम्हें मिलना चाहता था, इसलिए वो कल ही तुमसे मिलने आया है। तभी ऐश रेड से कहता है, क्या रेड तुम मुझसे बैटल करना चाहोगे? तभी रेड भी कहता है, ऐश ऑफ कोर्स, मुझे ताकतवर ट्रेनर्स के साथ बैटल करना अच्छा लगता है। बैटल को 4 वर्सेस 4 पोकेमोन के बीच तय किया जाता है। बैटल में किसी एक फिनोमेनन का यूज करना अलाउ किया जाता है। तभी ऐश और रेड बैटल को स्टार्ट करते हैं। रेड निकलता है अपना सबसे पहला पोकेमोन ब्लास्टॉइस को और ऐश ब्लास्टॉइस की टाइप को देखते हुए अपना सबसे पहला पोकेमोन चूज करता है पिकाचू को। ऐश पिकाचू को थंडर शॉक का यूज करने के लिए कहता है, लेकिन ब्लास्टॉइस अपने शेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लास्टॉइस पिकाचू के हमले से बच जाता है। तभी रेड ब्लास्टॉइस को पिकाचू के ऊपर स्कल बैश का यूज करने के लिए कहता है, जो कि सीधा पिकाचू के ऊपर जाके लगता है, जिसकी वजह से पिकाचू काफी वीक हो जाता है। तभी रेड ब्लास्टॉइस को पिकाचू के ऊपर हाइड्रोपंप का यूज करने के लिए कहता है, लेकिन ऐश भी पिकाचू को तभी ब्लास्टॉइस के हाइड्रोपंप के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक यूज करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से ब्लास्टॉइस सीधा नॉक हो जाता है। रेड अपने ब्लास्टॉइस को वापस बुला लेता है और ऐश से कहता है कि ऐश, तुम्हारा पिकाचू बहुत ही ताकतवर है, लेकिन वो मेरे विनोसॉर से नहीं बच पाएगा। विनोसॉर बाहर आओ। विनोसॉर बाहर आते ही रेड के विनोसॉर को लेजर लिप का हमला करने के लिए कहता है, जो कि सीधा पिकाचू को जाकर लगता है और पिकाचू बहुत ही वीक हो जाता है। इसलिए ऐश भी अपने पिकाचू को स्विच कर लेता है और अपना नया पोकेमोन बाहर लाता है। तो ऐश निकालता है अपना सेकंड पोकेमोन इन्फनेप को। ऐश इन्फनेप को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने के लिए कहता है और रेड विनोसॉर को लीप स्टॉर्म। लेकिन इन्फनेप का अटैक फ्लेम थ्रोअर इतना स्ट्रांग होता है कि जिसने विनोसॉर के लीप स्टॉर्म को अपने अटैक के साथ ही जला दिया था। इन्फनेप अपनी फुल स्पीड के साथ विनोसॉर को उलझा रहा था और दूसरी तरफ अपने सुपर इफेक्टिव अटैक भी कर रहा था, जिसकी वजह से विनोसॉर एट लास्ट मोमेंट पे इन्फनेप से हार जाता है। तभी रेड निकालता है अपना फायर टाइप पोकेमोन चारिज़ार्ड को। ऐश इन्फनेप को फायर पंच का यूज करने के लिए कहता है, लेकिन रेड चारिज़ार्ड को ऊपर जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से चारिज़ार्ड फायर पंच से बच जाता है। तभी रेड चारिज़ार्ड को फायर स्पिन का यूज करने के लिए कहता है। तभी इन्फनेप अपनी पूरी ताकत से फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है। दोनों अटैक इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड में धुआं फैल जाता है। दोनों पोकेमोन वीक हुए नजर आते हैं, लेकिन चारिज़ार्ड के अटैक से इन्फनेप डिफीट हो जाता है। फिर निकालता है ऐश अपने पोकेमोन चारिज़ार्ड को। ऐश चारिज़ार्ड को फायर स्पिन का यूज करने के लिए कहता है। तभी रेड का चारिज़ार्ड उस हमले को डॉच कर देता है। बहुत देर तक दोनों पोकेमोन की एरियल बैटल भी होती है। दोनों पोकेमोन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी रेड अपने चारिज़ार्ड को इवॉल्व कर लेता है। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड को ड्रैगन क्लॉ यूज करने को कहता है, जो कि सीधा रेड के चारिज़ार्ड को लगता है। लेकिन तभी रेड का चारिज़ार्ड भी ऐश के चारिज़ार्ड पर ड्रैगन टेल का हमला करता है, जिसकी वजह से दोनों पोकेमोन काफी वीक हो जाते हैं। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड को फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए कहता है और रेड भी। दोनों अटैक इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दोनों पोकेमोन अपनी जगह से हिल जाते हैं। लेकिन तभी रेड का चारिज़ार्ड डिफीट हो जाता है। तभी रेड ऐश से कहता है कि ये कैसे हो सकता है? तब ऐश कहता है कि मेरा चारिज़ार्ड इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो चारिसिफिक वैली के चारिज़ार्ड से ट्रेनिंग लेकर आया है। लेकिन रेड ऐश से कहता है कि ऐश, ये मैच मैं ही जीतूंगा। म्यूटू बाहर आ जाओ। म्यूटू को देखकर ऐश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो म्यूटू से बैटल करने वाला है। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर का यूज करने के लिए कहता है, जो कि सीधा म्यूटू के ऊपर जाके लगती है। लेकिन म्यूटू अपने काउंटर शील्ड के चलते म्यूटू प्रोटेक्टेड रहता है। तभी म्यूटू चारिज़ार्ड के ऊपर फोकस ब्लास्ट का यूज करता है, जिससे चारिज़ार्ड आउट हो जाता है। तभी ऐश अपने फोर्थ पोकेमोन लुकारियो को बैटल में भेजता है। म्यूटू वर्सेस लुकारियो की बैटल की स्टार्टिंग में ही ऐश लुकारियो को मेगा इवॉल्व कर लेता है, क्योंकि ऐश को पता था रेड का म्यूटू एक लेजेंडरी पोकेमोन है। तभी लुकारियो अपनी डबल टीम का यूज करके म्यूटू को थकाने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटू सभी पर अपने शैडो बॉल का यूज करता है, जिसकी वजह से रियल लुकारियो रिवील हो जाता है। वैसे ही लुकारियो म्यूटू के ऊपर बोन रैश का अटैक करता है, जो कि म्यूटू को लग जाता है। तभी ऐश लुकारियो को बुलेट पंच का यूज करने के लिए कहता है, लेकिन तभी म्यूटू अपने टेलीपोर्ट एबिलिटी के चलते वहां से गायब हो जाता है। तभी रेड म्यूटू से कहता है कि
म्यूटू लार्ज ओरा स्पीयर। तभी ऐश भी लुकारियो से कहता है कि तुम भी एक लार्ज ओरा स्पीयर क्रिएट करो लुकारियो। दोनों ओरा स्पीयर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों पोकेमॉन बहुत थक चुके होते हैं। तभी लुकारियो डिफीट हो जाता है। तभी बैटल में वापसी होती है ऐश के पिकाचू की। ऐश पिकाचू को क्विक अटैक का यूज करके म्यूटू को टैकल करने के लिए कहता है, जिसमें पिकाचू सफल भी हो जाता है। एट लास्ट ऐश पिकाचू को अपनी पूरी ताकत का यूज करके थंडरबोल्ट का यूज करने के लिए कहता है और रेड म्यूटू को आइस बीम। ये अटैक पिकाचू की तरफ से इतना स्ट्रांग होता है कि जिसमें म्यूटू हार जाता है। रेड ऐश से कहता है कि ऐश तुम एक बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर हो और तुम्हारे पोकेमॉन उससे भी ज्यादा। तो बैटल यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये बैटल आपको कैसी लगी? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये बैटल कोई ऑफिशियली बैटल नहीं है, इसे मैंने खुद क्रिएट किया है। और ये आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपना ओपिनियन बताओ और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यार प्लीज 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 लाइक कर दो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो के अंदर। तो टेक केयर, गुड बाय।